बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। 10th क्लास की बायोलॉजी का यूनिट नंबर 12 है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर इस चैप्टर का एक टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। अजीज तलबा, आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने इस टॉपिक के 2 इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स थे जो कि आपसे डिस्कस किए थे। तो वो 2 टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए थे उनमें एक मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है, और इसकी 2 बहुत बड़ी टाइप्स होती हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। उनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है वो थोड़ा सा हमने देखा था। फिर मैंने आपसे डिस्कस किए थे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन, और मैंने आपको बताया था कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए: स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, इफेक्टर्स और रेस्पॉन्स। आज की इस टॉपिक के अंदर हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम की जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उसको आप न्यूरॉन या नर्व सेल का नाम देते हैं। तो अब नर्व सेल की स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो अ न्यूरॉन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। एक न्यूरॉन को हमने 3 मेन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है: सोमा और सेल बॉडी, नंबर 2 डेंड्राइट्स, नंबर 3 एक्सोन। आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर इन तीनों पार्ट्स को बहुत सिंपल वे में आपको दिखाया गया है। बुक के ऊपर जो डायग्राम बना हुआ है वो इतना अच्छा नहीं बना हुआ है। मैंने आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त और टू द पॉइंट शॉर्ट डायग्राम है, सिंपल डायग्राम है, वो आपके लिए यहाँ पे इस वीडियो के अंदर शामिल किया है। आप इस डायग्राम को समझें और इसको ड्रा करें, और पेपर में जब भी ये क्वेश्चन आता है तो आपने बोर्ड के पेपर के अंदर इसका जो डायग्राम है वो लाजमी ड्रा करना होता है। तो आप ये सिंपल डायग्राम है, इसको आपने ड्रा करना है। तो इसके अंदर आप देखिए, आपको ये 3 मेन कंपोनेंट्स नजर आ रहे होते हैं। ये जो पोर्शन है ये सोमा और सेल बॉडी का है, फिर ये डेंड्राइट्स है और नेक्स्ट एक्सोन्स हैं। इनकी थोड़ी सी डिटेल जो कि आपके सिलेबस में शामिल है उसको आज के इस लेक्चर के अंदर हम देख लेंगे। तो सबसे पहले सोमा और सेल बॉडी जो है ना, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन पार्ट होता है उसको आप सोमा और सेल बॉडी का नाम देते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। एंड यू नो दैट न्यूक्लियस इज द मेन फ्रंटल पोर्शन इन द बॉडी ऑफ अ सेल। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल या रेगुलेट करने के अंदर न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये न्यूक्लियस नर्व सेल के अंदर सोमा या सेल बॉडी वाले रीजन के अंदर पाया जाता है। तो अगर आप फंक्शन देखें तो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक तो मेन रिले सेंटर है बॉडी का, नर्व सेल की बॉडी का, सोमा। दूसरा ये कि इट इज द मेन न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ द सेल नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन को अपनी ग्रोथ के लिए, अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी जनरेट करने वाले जो पावर हाउसेस होते हैं जिनको आप माइटोकॉन्ड्रिया का नाम देते हैं, दीज माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस रीजन। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये भी इसी सोमा वाले रीजन के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसका एक फंक्शन ये भी होता है कि सोमा जो है ना, इट रिसीव मैसेजेस टू डेंड्राइट्स एंड कन्वे इट टू एक्सोन। यानी जितने भी मैसेजेस नर्व इंपल्स की फॉर्म में आ रहे होते हैं उनको डेंड्राइट वाले रीजन से इकट्ठा करके आगे फिर एक्सोन की तरफ ट्रांसफर करने का या ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो सोमा वाले रीजन के अंदर हो रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो चैप्टर्स हैं आपकी बायो की बुक के अंदर, उनके ऊपर तमाम वीडियो लेक्चर्स मैं डिटेल से बना चुका हूं। अगर आप में से किसी को किसी भी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उन तमाम लेक्चर्स के जो लिंक्स हैं ना वो भी डाल दिए हैं। आप किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव तक शेयर करें। जी, तो नेक्स्ट पोर्शन जो आपके पास आ जाता है दैट इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? These are special type of small thread-like or knob-like structures that arise from the soma or cell body. ये आपको यहाँ पे इस तरह की धागे की तरह के बिखरे हुए कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रही हैं। इनको हम डेंड्राइट्स का नाम देते हैं, और इनका ओरिजिन या स्टार्ट जो है वो सोमा या सेल बॉडी वाले रीजन से हो रहा होता है।
और ये डेंड्राइट्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? दीज डेंड्राइट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल in in order to receive messages in the form of nerve impulse coming from the receptors. हमारी बॉडी के जो रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं उनसे जितनी भी मैसेजेस नर्व इंपल्स की फॉर्म में आ रहे होते हैं उनको रिसीव करने का काम और उनको आगे सोमा की तरफ कन्वे करने का काम जो है वो ये डेंड्राइट्स कर रहे होते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप एक्सोन का नाम देते हैं। दिस पोर्शन अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द सोमा और सेल बॉडी। जहां पे आपका सोमा या सेल बॉडी का पार्ट नर्व सेल का खत्म होता है ना, उससे आगे एक इलांगेटेड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन स्टार्ट होती है, दैट इज नोन एज एक्सोन। तो ये एक्सोन जो है ये आपको नजर आ रहा है, ये इलांगेटेड या सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। और इसका फंक्शन क्या होता है कि जो मैसेज नर्व इंपल्स की फॉर्म में सेल बॉडी से आ रहा होता है उसको आगे फर्दर कन्वे करने के अंदर इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि न्यूरॉन्स जो होते हैं ये इंटीग्रेटेड वे में मिल के अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो एक न्यूरॉन का जो डेंड्राइट वाला पोर्शन होता है वो नर्व इंपल्सिव से मैसेजेस को ले लेता है, ठीक है जी। उसके बाद वो मैसेज जो है ना सोमा और सेल बॉडी के रीजन में आता है और उसके बाद आगे एक्सोन की तरफ उस मैसेज को शिफ्ट कर दिया जाता है। यानी एक्सोन वाला जो पोर्शन है ये उसी मैसेज की फर्दर प्रोसेसिंग में, फर्दर कन्वेंस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अच्छा, कुछ न्यूरॉन या नर्व सेल्स ऐसे होते हैं जिनके एक्सोन के ऊपर फैटी मटेरियल की बनी हुई एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है, दैट इज नोन एज माइलिन शीथ। तो वो न्यूरॉन्स जिनके अंदर ये माइलिन शीथ मौजूद होती है, दीज आर नोन एज माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और वो न्यूरॉन्स जिनके ऊपर ये माइलिन शीथ की लेयर मौजूद नहीं होती उनको हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का नाम देते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना माइलिन शीथ की, इसके दरमियान में कुछ नॉन माइलिनेटेड रीजन होते हैं जिनको आप नोड्स ऑफ रेनवायर का नाम देते हैं। ये जैसे कि आप नजर आ रहा है आपको मैंने कि ये हर माइलिन शीथ के दरमियान में ये जो छोटे छोटे आपको कट्स नजर आ रहे हैं या एंड पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर नोन एज नोड्स ऑफ रेनवायर। तो इन नोड्स को नोड्स ऑफ रेनवायर का नाम क्यों दिया गया? ये एक फ्रेंच पैथोलॉजिस्ट थे, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे नोड्स, उनका पूरा नाम था एंटोनी लुइस एंटोनी रेनवायर। उन्होंने सबसे पहले इन नोड्स को डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम के ऊपर फिर बाद में नोड्स का नाम नोड्स ऑफ रेनवायर रख दिया गया। और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? देखिए, जो मैसेज नर्व इंपल्स की फॉर्म में आ रहा होता है ना, तो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें माइलिन शीथ की कवरिंग मौजूद होती है, उनके ऊपर ये जो नर्व इंपल्स होती है, मैसेज जो होता है, ये मैसेज की कंडक्शन जो होती है वो जंपिंग फॉर्म में होती है, यानी नर्व इंपल्स फ्रॉम नोड टू नोड जंप करती हुई आगे ट्रेवल करती जाती है। तो इसमें फायदा क्या होता है कि इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द नर्व इंपल्स, यानी ये जो नोड्स होते हैं ये नर्व इंपल्स की स्पीड को इंक्रीज करने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं। तो ऐसी नर्व इंपल्सिस जो कि जंपिंग फॉर्म में आगे मैसेज को कन्वे कर रही होती हैं, इनको आप साल्टेटरी इंपल्सिस का नाम देते हैं। ये कभी कभी आपसे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 1 से 1.5 नंबर का अलग पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट साल्टेटरी इंपल्सिस। तो आपको पता होना चाहिए कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होते हैं, माइलिनेटेड नर्व सेल्स जो होते हैं, उनके एक्सोन वाले रीजन के अंदर जो नर्व इंपल्सेस होती हैं वो जंपिंग फॉर्म में ट्रेवल कर रही होती हैं, जंपिंग फॉर्म में वेरी स्पीडली मैसेज को ट्रांसफर कर रही होती हैं। तो सच टाइप ऑफ इंपल्सेस आर नोन एज साल्टेटरी इंपल्सेस। तो अजीज तलबा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने डिस्क्राइब करने हैं पेपर के अंदर। की आसानी के लिए मेन पॉइंट्स नोट्स की फॉर्म में भी मैंने यहाँ पे शामिल कर दिए हैं। पेपर में जब भी ये क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा, स्ट्रक्चर वाला जो भी क्वेश्चन होता है उसका डायग्राम आपने ज़रूर बनाना होता है। पेपर में ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप इसका खूबसूरत नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएं और डायग्राम के बाद फिर इसके तमाम पार्ट्स को आप अलग अलग हेडिंग के साथ, पॉइंट के साथ डिस्क्राइब करें। डायग्राम आपके इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है। डायग्राम अगर आपने अच्छा नीट एंड क्लीन लेबल बनाया होगा तो इसी की बेस पे आपको नंबर मिलेंगे। अब अगर आप फंक्शन को देखें तो यू नो दैट न्यूरॉन का बेसिक फंक्शन क्या होता है। न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम and it plays very important role in the reception of stimuli,
transfer it to the central nervous system and then transfer the message from central nervous system to other body parts, that is effector organs। यानी न्यूरॉन्स का जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो रिसेप्टर पार्ट्स होते हैं, रिसेप्टर्स आपकी आईज हैं, आपका नोज है, आपके ईयर्स हैं, रिसेप्टर से मैसेज को नर्व इम्पल्स की फॉर्म में ये रिसीव करते हैं और इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी कमांड, जो भी हुक्म जारी किया जाता है उसको बॉडी के इफेक्टर ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम ये सारे का सारा न्यूरॉन या नर्व सेल्स कर रहे होते हैं। तो अब डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन न्यूरॉन्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अपने फेल या अपने फंक्शन की बुनियाद पे न्यूरॉन्स को हमने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। वन आर द सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। इनके ऊपर पेपर में कभी कभी 3 नंबर का अलग क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, लिहाजा इन तीनों न्यूरॉन की जो टाइप्स हैं इन तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए और इन तीनों के फंक्शंस पता होने चाहिए। ये मैंने आपकी आसानी के लिए बड़े सिंपल से 3 डायग्राम्स यहाँ पे शामिल किए हैं। ये आपकी बुक के अंदर तो डायग्राम्स नहीं है, लेकिन ये बहुत ईजी डायग्राम है। अगर आप ये डायग्राम अपने बोर्ड के अंदर पेपर में शामिल कर लेते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड इम्प्रेशन। उससे आपका एक अच्छा या पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो कि आपके पेपर में पैदा हो जाएगा। और बोर्ड पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स की तरफ से अजीज़ तलबा ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो कुछ बुक में लिखा हुआ है आपने फिर वही पेपर में लिखना है। अगर आप रेलेवेंट टू द टॉपिक बुक से हट के भी कोई बात अपने किसी पेपर के अंदर जाके लिख आते हैं तो उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये अभी कम्युनिकेशन का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। लाजमी नहीं है कि हमारे बच्चे ने सिर्फ एक बुक पढ़ी होगी, बल्कि हो सकता है कि उस बच्चे ने जो टॉपिक बुक में दिया गया है उससे रेलेवेंट कोई यूट्यूब पे लेक्चर देखा हो, उसने कोई गूगल के ऊपर सर्च करके उस टॉपिक की मज़ीद कुछ बातों को देखा हो। तो वो अगर पॉइंट्स आपके जेन में हैं, करेक्ट टू द पॉइंट, रेलेवेंट अगर कोई भी पॉइंट आपके माइंड में हो तो वो आप अपने रेलेवेंट टॉपिक के अंदर, पेपर के अंदर लिख सकते हैं। तो अब आप इनकी जरा स्ट्रक्चर्स को देखें ना, तो इन सेंसरी न्यूरॉन, ये आपके पास सेंसरी न्यूरॉन है राइट साइड पे, मिड में आपके पास इंटर न्यूरॉन है और ये लेफ्ट साइड पे मोटर न्यूरॉन है। इन तीनों की स्ट्रक्चर्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है, ये आप थोड़ा सा ज़हन में रख लें। तो अब इनके फंक्शंस देखें। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ट्रांसमिट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन्स टू द ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बॉडी के रिसेप्टर पार्ट से मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम जो है सेंसरी न्यूरॉन्स कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास मोटर न्यूरॉन्स हो जाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस और इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर पार्ट्स। अब हमारा मैसेज जो है वो रिसेप्टर बॉडी पार्ट से जब ब्रेन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है तो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इंस्ट्रक्शन या जो हदायत जारी की जाती हैं उनको इफेक्टर ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम जो है वो मोटर न्यूरॉन्स कर रहे होते हैं। और थर्ड टाइप आपके पास आ जाती है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स को हम मिक्स न्यूरॉन्स भी कहते हैं या इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स का नाम भी दिया जाता है। एंड दीज न्यूरॉन्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल in order to connect sensory neurons and motor neurons. You can say that interneurons serve as a bridge between sensory neurons and motor neurons. इंटरन्यूरॉन्स जो होते हैं ये सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान में एक कम्युनिकेशन के तौर पे काम कर रहे होते हैं। यानी सेंसरी न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन्स के साथ लिंक करने का काम जो है ये इंटरन्यूरॉन्स कर रहे होते हैं। तो आगे एक और छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम साथ ही इसी लेक्चर के साथ देख लेते हैं। नर्व्स क्या होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन्स जो होते हैं इसमें बहुत सारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद हैं वो इंटीग्रेटेड वे में, बाहम आपस में मिल के कोऑर्डिनेटेड वे में अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जब एक मैसेज की कंडक्शन हो रही होती है तो उस टाइम पे डिफरेंट न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके एक्सोन्स आपस में एक नेटवर्क की फॉर्म में इकट्ठे मिल जाते हैं और वो मैसेज को आगे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे डिफरेंट न्यूरॉन्स के एक्सोन्स जो हैं वो एक नेटवर्क की फॉर्म में इकट्ठे मिल जाते हैं तो उनके ऊपर एक फैटी मटेरियल की, लिपिड मटेरियल की एक प्रोटेक्टिव लेयर या एक एनवेलप पाया जाता है जिसकी फॉर्म में वो सारे के सारे एक्सोन एंडिंग्स जो होते हैं न्यूरॉन्स के वो नेटवर्क की फॉर्म में इकट्ठे होते हैं। And this network of axon endings enveloped by the lipid material is known as nerve.
ठीक है ना, यानी कि वो रीजन जहाँ पे एक्सोन का एक नेटवर्क बन जाएगा और उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव फैटी मटेरियल या लिपिड मटेरियल की कवरिंग पाई जाती है, इसको आप नर्व का नाम देते हैं। तो ये नर्व जो है ना, दीज नर्व हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ न्यूरॉन, इन नर्व को भी हमने 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड मिक्स नर्व। तो सेंसरी नर्व कौन सी होती हैं? दीज नर्व कंटेन द एक्सोन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स ओनली, यानी वो नर्व जिनमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन के एक्सोन एंडिंग्स का एक नेटवर्क या जाल बिखरा होता है, उसको आप सेंसरी नर्व का नाम देते हैं। और वो नर्व जिनमें मोटर न्यूरॉन्स के एक्सोन एंडिंग्स का एक नेटवर्क शामिल होता है, दीज आर नोन एज मोटर नर्व। और कुछ नर्व ऐसी होती हैं जिनके अंदर एक्सोन एंडिंग्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं और एक्सोन एंडिंग्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं, तो उनको आप मिक्स नर्व का नाम देते हैं। तो अजीज तलबा, आपका पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ना नर्व के ऊपर अलग क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, 1.5 से 2 नंबर का, कभी कभी 3 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। तो अगर ये अलग क्वेश्चन आए तो उसमें सबसे पहले आपने नर्व की डेफिनेशन बतानी है और फिर बताना है कि इसकी 3 टाइप्स हैं, और फिर उससे आगे इसकी जो तीनों टाइप्स हैं उनकी आपने डेफिनेशन इसमें कोड करनी है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने आपसे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन एंड टाइप्स ऑफ नर्व को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो लेक्चर से आपको अपने इस टॉपिक को समझने के अंदर बहुत हेल्प मिली होगी। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें, इनोवेटिव लर्निंग। अस्सलाम वालेकुम।